हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। किसी को अगर बेटा लास्ट वीडियो देखना हो तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, आज बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन बोथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि दोनों प्रॉब्लम्स को मिला के, परम्यूटेशन को मिला के और कॉम्बिनेशन को मिला के, दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। यानी कि इसमें हमें परम्यूटेशन भी यूज करना है और इसमें हमें कॉम्बिनेशन भी यूज करना है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनो एग्जाम का पैटर्न सुनो। मुझे अगर आप लोगों को टेस्ट करना है या एग्जाम लेना है तो क्यों लेना है, सवाल है ना। आपके एग्जाम्स अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, तो आपके एग्जाम्स इसलिए होते हैं ताकि टीचर ने जो पढ़ाया है वो आपने सीखा है या नहीं सीखा है, पहली बात। ठीक है, कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट का एग्जाम या टेस्ट कब लेता है, जब वो ये चेक करना चाहता हो कि उसने जो पढ़ाया है वो आपको आता है या नहीं आता है। अब बेटा उसमें आप उसने आपको 10 चैप्टर पढ़ाए, 10 चैप्टर पढ़ाने में वो आपको 2 चैप्टर का टेस्ट तो नहीं लेगा, है ना। दो का तो नहीं लेगा, वो तो कोशिश करेगा कि 10 में से 10 के 10 चैप्टर का टेस्ट वो ले और उसको पता हो कि आपने 10 के 10 सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो बेटा जब आपको ये बात पता है कि टीचर इसलिए टेस्ट लेगा कि उसने ये चेक करना है कि जो उसने पढ़ाया वो हमने याद किया या नहीं किया, या जो उसने सिखाया वो हमने सीखा या नहीं सीखा। इसीलिए बेटा वो क्या करेगा, जब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो बेटा मोस्टली वो क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें परम्यूटेशन भी यूज होगा और इसमें कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। तो अगर बेटा वो अलग अलग क्वेश्चन देता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे टेस्ट टेस्ट चैप्टर में, टेस्ट टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन जब वो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको देख सकता है कि आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सीखा है या नहीं सीखा, तो बेटा वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं देगा आपको। बस बेटा इसी तरह से दिमाग लगाना है। एग्जाम कहीं बाहर से नहीं आता, एग्जाम वहीं से आता है जहां से आपने पढ़ा है, जहां से आपने सीखा है। बस आपको सीखना ये है, पकड़नी ये बातें हैं कि टीचर एग्जाम पेपर में जब हमें क्वेश्चन देगा तो वो कहाँ से देगा। तो बेटा मेरा कहना है कि टीचर, मैं अगर कोई भी पेपर, टेस्ट पेपर इस चैप्टर का बनाऊंगा तो इस चैप्टर से मैं बेटा क्वेश्चन कौन सा लूंगा, यहाँ से। कहाँ से? प्रॉब्लम्स ऑन बोथ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ मैं चेक कर सकता हूँ कि बच्चों ने परम्यूटेशन सीखा है या नहीं और कॉम्बिनेशन सीखा है या नहीं। ठीक है, तो दोनों को किस तरह से यूज करते हैं, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग सोचा करो कि अगर कोई भी चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री है या कोई भी चैप्टर है, तो वो आपको क्वेश्चन कहाँ से देगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये कंबाइंड क्वेश्चन है, दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ हमें यूज करने हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर अभी 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए लेकिन अभी परम्यूटेशन भी सही से नहीं पता क्या होता है और कॉम्बिनेशन भी सही से नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो बेटा एक एग्जांपल जो मैं शुरू से लेके अब तक आपको बताता आ रहा हूँ वो मैं फिर आपको बताता हूँ। देखो बेटा, देखो ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। फॉर्म अ वर्ड फॉर्म द 3 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स फ्रॉम, देखो बेटा, फॉर्म द 3 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ए बी एंड सी। ठीक है, देखो बेटा ये मैं आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है बेटा, 3 लेटर वर्ड आपको बनाना है। ठीक है, तो बेटा इस बॉक्स को आप कितने में से फिल कर सकते हो, 3 से। इसको कितने से फिल कर सकते हो, 2 से। और बचा हुआ एक इसमें आ जाएगा। इन तीनों की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। या बेटा आप ऐसे लिखोगे, NPR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से आपको सेलेक्ट करने हैं 3। तो बेटा ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 0 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा, 6। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है सेम। अब क्वेश्चन को देखो करना क्या है, क्वेश्चन को मैं दूसरी फॉर्म में लिखता हूं। फॉर्म द 3 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स फ्रॉम
selecting three letter words, selecting from A, B and C। देखो बेटा, अब मैंने इस क्वेश्चन को लिखा इस तरह पे, फॉर्म द थ्री लेटर वर्ड सेलेक्टिंग फ्रॉम A, B एंड C। ठीक है, देखना जरा बेटा सॉल्यूशन। आप चाहो तो बेटा बिल्कुल वैसे कर सकते हो जैसे आपको दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा A, B और C तीन ही लेटर आपके पास है, तीनों को आपने सेलेक्ट करना है तभी थ्री लेटर वर्ड बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन से अगर करूं बेटा तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। NCR थ्री लेटर्स हैं, थ्री लेटर से आपको थ्री को सेलेक्ट करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो बेटा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से, और बेटा 3 फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर दोगे, ये तो 0 फैक्टोरियल हो गया, क्या आ जाएगा 1। तो बेटा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन NCR, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है आपके पास 1। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, आपने देखो अभी आपने क्या किया है बेटा, अभी आपने A, B और C इन तीन लेटर से सिर्फ वर्ड को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। ये जो आपके पास एक वर्ड आया है, सपोज करो ABC। ठीक है, तो ये बेटा इन सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस किस को, BCA को, CAB को, और बेटा ACB को, और बेटा BAC को, और बेटा CBA को। ये जो एक वर्ड है, बताया था ना जब मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है बेटा, ये इनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो कॉम्बिनेशन में एक तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों अल्फाबेट एक ही हैं, ABC 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 ABC। ठीक है, लेकिन बेटा परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो परम्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो परम्यूटेशन में हमारे पास ये कितने आते हैं बेटा, 6। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में बेटा हमने क्या किया है, सिर्फ ABC इनको सेलेक्ट करके कितने वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन तो बनेगा बेटा एक, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो वर्ड्स होंगे बेटा वो कौन से होंगे, ये वाले वर्ड्स इस कॉम्बिनेशन के अंदर हैं। तो अब हम बेटा अगर निकालें द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो बेटा वो कैसे निकलेंगे। तो देखो बेटा एक तो आ गया कॉम्बिनेशन, यानी कि A, B और C से तीनों लेटर को सेलेक्ट करने के बाद कितने कॉम्बिनेशन बने, एक। अब दूसरी बात आती है बेटा कि ये जो ABC है इनको अरेंज किस किस तरह से करेंगे। अभी आपके पास जो आया है बेटा वो सिर्फ ये आया है कि आपके पास तीन वर्ड आ गए A, B और C। ठीक है, तीन लेटर आ गए A, B और C। अब इन तीन लेटर से जितने भी वर्ड बन रहे होंगे बेटा ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन। अब इनके अरेंजमेंट तो बेटा कितने एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे होता है, 3p3, तो ये आ जाएगा बेटा 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप क्या करोगे बेटा, 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 6 से, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, 6। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो परम्यूटेशन का है वो बेटा किससे होगा, किससे हो सकता है, कॉम्बिनेशन प्लस परम्यूटेशन दोनों से हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं तो क्वेश्चन करने का तरीका बेटा है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, ये तो होता है बेटा कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। देखो यहां आपने तीन लेटर से तीन लेटर को सेलेक्ट किया तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन आया। ये कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सारे वर्ड्स को, इन सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इसका मतलब होता है परम्यूटेशन। क्या होता है बेटा इसका मतलब, परम्यूटेशन। यहां देखो बेटा
क्वेश्चन है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स, यानी कि दो वोवेल सेलेक्ट करने हैं। तो बेटा सेलेक्ट करेंगे तो 5 से सेलेक्ट करेंगे, 2 को, तो इसका मतलब 5C2। उसके बाद बेटा 21 कॉन्सोनेंट से 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं तो 21C2, ठीक है। उसके बाद बेटा दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगे। सिलेक्शन तो आ गया बेटा, उसके बाद क्या लाना है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट लाना है तो इसका मतलब बेटा जो भी वर्ड बना, कितने लेटर का वर्ड बनेगा, देखो देखो यहाँ कितने लेटर का वर्ड बना 3, वहां कितने लेटर का वर्ड बनेगा 4 लेटर का। कितने लेटर का वर्ड बनेगा 4, 1 2 3 4। अब बेटा इन 4 लेटर्स को अगर आपने अरेंज करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, 4P4, ये अरेंजमेंट है, समझ गए। तो जब आप किसी चीज को किसी चीज से सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन के लिए आप यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। जब आप बेटा बाद में उसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, यूज परम्यूटेशन। अरेंज क्यों करते हैं, अरेंज करते हैं बेटा इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी अगर हमें दिया है तो कॉम्बिनेशन के अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं, वर्ड्स या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत सारे अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कितने अरेंजमेंट है, ठीक है। सपोज करो बेटा यहाँ पे 2 लेटर सेलेक्ट करने होते हैं, कितने लेटर सेलेक्ट करने होते हैं 2, तो यहाँ बेटा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाते हैं 2, कितने हो जाते हैं 2, ठीक है। तो इसी तरह बेटा यहाँ परम्यूटेशन में क्या होगा, हमें अरेंज करने हैं, तो अरेंज करने के बाद यानी कि हर एक का ऑर्डर अलग अलग होगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल के आएंगे बेटा तब जब हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन को यूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन का मतलब है बेटा सिर्फ चीजों को सेलेक्ट करना। बात समझ में आ गई, चलो बेटा अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा आपका एम क्या है, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है। एम क्या है, एम है बेटा आपका कि आपको क्या करना है, वर्ड फॉर्म करना है। कैसा वर्ड फॉर्म करना है, 2 वोवेल्स को लेके और 2 कॉन्सोनेंट्स को लेके, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे टू फॉर्म द वर्ड्स taking 2 vowels from 5 vowels and 2 consonants from 21 consonants। ठीक है, देखो बेटा सिलेक्शन के लिए आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, हियर ऑर्डर इज नॉट important, full stop। So each selection is a combination। ठीक है, बोलो बेटा बात समझ में आई। तो हम यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 vowels from 5 vowels इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5C2। ठीक है, क्या हो जाएगा 5C2। तो बेटा इस 5C2 को हम सॉल्व कर लेंगे। 5C2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा देखो आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 2 इंटू 1 इंटू यहाँ से बचा बेटा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 टू द 4, तो कितना आ गया बेटा आपके पास ये 10। कितना आ गया 10। अब बेटा दूसरा क्या करना है, 21 से 2 को सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 consonants
from 21 consonants। ठीक है, तो बेटा 21 से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 21 से 2, तो ये हो जाएगा बेटा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 और 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 10 20, 21 10 210। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 10 इंटू 210 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2100। ठीक है, देखो बेटा अब आपके पास क्या है, आपके पास जो है टोटल कॉम्बिनेशंस जो आए हैं बेटा, दो वोवेल को सेलेक्ट करके ये भी वोवेल ये भी वोवेल, और दो कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करके कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए हैं बेटा, 2100। दैट मीन्स क्या है, जैसे कि ये है, इन सिक्स में बेटा सब सारे लेटर्स कैसे हैं, एबीसी 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 एबीसी। ठीक है, तो यहाँ बेटा 2100 जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसे हैं बेटा, जिनमें क्या होगा, ये कॉम्बिनेशंस जो होंगे, कुछ किसी में कोई वर्ड सेम होंगे, किसी में वो कुछ लेटर सेम होंगे, किसी में कुछ लेटर सेम होंगे। तो इस तरह से बेटा टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बने हैं, 2100। यहाँ 3 अल्फाबेट थे, तीनों को सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट करने के बाद कॉम्बिनेशन क्या बना बेटा, एक। क्यों, एक कॉम्बिनेशन के अंदर बेटा ये कितने के कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 के 6 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, बोलो ठीक है ना, ए बी सी वगैरह। तो अब बेटा आपके पास कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 2100। अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, यानी कि बेटा आपके पास लेटर्स जो बन के आए हैं ये, अब इनको आपने क्या करना है, अरेंज करना है, किसमें, ऑर्डर में। ठीक है, तो यहां देखो, नाउ वी हैव टू काउंट the words formed by each combination। देखो बेटा अब हमने क्या करना है, जैसे एक कॉम्बिनेशन के अंदर कितने वर्ड्स आए थे, ये 6। कैसे पता चला था बेटा, 3p3 करके, यानी कि इनको हमने अरेंज कर दिया, तो कैसे पता चला, 3p3, ये हो गया बेटा 6। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई बेटा हमने 1 से की, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए। अब बेटा हम पहले देखेंगे कि कितने वर्ड्स हैं, तो द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय ईच कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कितने हैं टोटल, 2100। अब एक कॉम्बिनेशन के अंदर हम चेक करेंगे कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो we have to count the words formed by each combination। Here each arrangement is a permutation। बेटा अरेंजमेंट क्या होता है, परम्यूटेशन, और सिलेक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ईच अरेंजमेंट इज अ परम्यूटेशन। बेटा इससे पहले लिखेंगे हम, here order is important। here order is important, so each arrangement is a permutation। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। अब each arrangement is a permutation। अब now we have to arrange। देखो बेटा आपने बनाना क्या है, उसको अरेंज करना है। आपने बनाना है बेटा 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स से मिला के वर्ड बनाना है। तो कितने लेटर्स हो गए टोटल, 4। तो वी हैव टू अरेंज 4 लेटर्स, 2 वॉवेल्स and 2 consonants
consonants taken all at a time। ठीक है, तो the number of arrangements is equal to क्या हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास NPR। NPR का मतलब क्या हो गया बेटा 4P4। 4P4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 24। देखो बेटा जैसे यहां था नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आए थे 1, और बेटा एक कॉम्बिनेशन के अंदर अल्फाबेट कितने हैं 3 है ना। देखो एक कॉम्बिनेशन हो गया, वर्ड कितने लेटर्स का था 3 लेटर्स का, इनको अरेंज किया तो कितने आए 6। यानी कि बेटा एक कॉम्बिनेशन के अंदर कितने वर्ड्स हैं 6 वर्ड्स हैं। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए, कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट है ना। देखो एक में 6 है तो दो में कितने हो जाएंगे 12, 3 में 18, 4 में कितने 24, इस तरह से। यहाँ बेटा देखो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 2100, और एक कॉम्बिनेशन में कितने वर्ड्स है 24। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे हेयर each combination has 24 different words। So the total number of words is equal to क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशंस यानी कि 2100 इंटू क्या परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो 21 4 जा 84, 22 जा 21 2 जा 42 प्लस 8 50। तो बेटा 50,400 टोटल वर्ड्स बनेंगे। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं। देखो बेटा फिर से समझा दूं एक बार। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज करो आपको कुछ भी दिया है, 8 में से आपको बोला है 2 सेलेक्ट करने के लिए, और 10 में से आपको बोला है 5 सेलेक्ट करने के लिए। तो आपने सेलेक्ट कर लिया बेटा 8C2 और आपने सेलेक्ट कर लिया बेटा 10C5, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, टोटल कॉम्बिनेशन आ गए। क्या आ गए बेटा, टोटल कॉम्बिनेशन। अब ये कितने हैं 2 और 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आ गए बेटा। अब आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। इनको अरेंज कैसे करेंगे बेटा, 7P7, 7 लेटर्स हैं, 7 के 7 को एक साथ देना है, 7P7। ये बेटा टोटल अरेंजमेंट आ गए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये जो अरेंजमेंट आया है ना बेटा, ये एक कॉम्बिनेशन में होगा। एक कॉम्बिनेशन में कितने वर्ड्स होंगे 7P7। जो कॉम्बिनेशन टोटल आए हैं बेटा, तो टोटल वर्ड्स क्या हो जाएगा, तो देखो टोटल वर्ड्स हो जाएगा बेटा टोटल कॉम्बिनेशन इनटू परम्यूटेशन। ठीक है, अब आपको बेटा कितने परम्यूटेशन करने हैं, कितने कॉम्बिनेशंस करने हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कितनी बार आपको कितने कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, कितने परम्यूटेशंस निकालने हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा ले लिया, देखो मैं इस साइड को रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 5 letter words with or without meaning containing 3 vowels and 2 consonants can be formed using the letters of the word equation। ठीक है, ये यहां तक होता तो बेटा सेम क्वेश्चन। आगे बोला है सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। ठीक है, एक कंडीशन और बढ़ा दी इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। अब देखो बेटा जब आपको पता है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर, यानी कि कोई भी चीज अगर हमको साथ में रखनी है तो हमको उसको एक मानना है। जैसे कि 3 वोवल्स बोला है, 3 वोवल को साथ रखेंगे तो वो एक लेटर बन जाएगा। 2 कॉन्सोनेंट्स है, 2 कॉन्सोनेंट्स को साथ रखेंगे तो वो एक लेटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 3 वोवल्स हैं इनको अपनी जगह अरेंज करेंगे, और जो 2 वोवल्स हैं इनको अपनी जगह अरेंज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो बेटा सॉल्यूशन। देखो बेटा एम क्या है, एम है बेटा आपके पास 5 letter वर्ड्स आपको फॉर्म करना है, किससे, इनके लेटर्स, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके। ठीक है, तो देखो एम है टू फॉर्म
the 5-letter words containing three vowels and two consonants from the letters बेटा टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रॉम द 8 letters of the word equation कैसे अरेंज करना है बेटा? सच दैट vowels and consonants occur together. ठीक है, इस तरह से देखो बेटा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो वर्ड है इक्वेशन, इसमें कौन कौन से वोवेल्स हैं और कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं। तो देखो, द वर्ड इक्वेशन हैज बेटा वोवेल क्या है? ई यू ए आई ओ हैज 5 वोवेल्स। कौन कौन से बेटा? ई ए ई यू सॉरी ई यू ए आई ओ एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा कॉन्सोनेंट्स? क्यू टी एन। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है? 5 वोवेल से आपको 3 वोवेल को सेलेक्ट करना है और 3 कॉन्सोनेंट से आपको 2 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 3 vowels and 2 consonants। सिलेक्शन में ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे? हियर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो ईच selection is a combination। ठीक है, चलो बेटा तो करते हैं। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 vowels from 5 vowels। क्या होगा बेटा? 5C3 दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 5 - 3 2 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 × 1 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 5 × 2 = 10। बोलो। ठीक है, अब क्या करना है? 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। किससे? 3 कॉन्सोनेंट से। तो द नंबर ऑफ ways to select 2 consonants from 3 consonants। तो ये हो जाएगा बेटा 3C2 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 3। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या आ जाएगा बेटा? द टोटल नंबर
ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 10 into 3 दैट इज 30। कितना आ गया बेटा? 30। 10 into 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? अब देखो 5 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5। 5 लेटर का वर्ड है, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है। इनको एक साथ रखना है, ये कॉन्सोनेंट, इनको बेटा एक साथ रखना है। इनको एक साथ रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां, नाउ वी काउंट, नाउ वी हैव टू काउंट, the words in which all the vowels and consonants occur together। ठीक है बेटा, टुगेदर अगर किसी को एक साथ लेना है तो उसको हमने क्या मानते हैं? वन। तो बेटा ये एक लेटर हो गया और ये एक लेटर हो गया, टोटल लेटर्स कितने हो गए? 2। तो for the above condition we consider all three vowels as one letter and all two consonants is one letter। एक लेटर ये, एक लेटर ये, टोटल लेटर्स कितने होंगे बेटा? 2। we have to arrange two letters taken all at a time। तो बेटा कितने हो गए? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2p2। 2p2 का मतलब हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो बेटा, दो तीन वोवेल्स और दो कॉन्सोनेंट्स आपने एक साथ रखे तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स कितने आ गए बेटा? 2। कितने आ गए? 2। अब क्या होगा बेटा? देखो, अब आपने इन तीन जो वोवेल्स हैं इनको अरेंज करना है। भाई ये भी तो अपनी अब जगह बदल सकते हैं, तो इनको अरेंज करना है। नाउ वी हैव टू अरेंज थ्री वोवेल्स at three places। तो द number of arrangements is equal to कितना हो जाएगा बेटा? 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 6। ठीक है, ये आपको पता है बेटा, जब तीन लेटर हो और तीन लेटर से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो वो टोटल वर्ड्स होते हैं बेटा 6। कैसे? क्योंकि तीन लेटर अपनी पोजीशन जब चेंज करेंगे तो टोटल कितनी तरह से लिखे जा सकते हैं? 6 तरह से। कई बार एग्जाम्पल बताया है ABC का। ठीक है, नाउ वी हैव टू अरेंज two consonants at two places। तो बेटा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2p2 दैट इज 2 फैक्टोरियल
दैट इज 2। देखो बेटा, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, इन कॉन्सोनेंट्स को आप या तो एक कॉन्सोनेंट यहाँ होगा या यहाँ होगा, या फिर एक कॉन्सोनेंट बेटा यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा। तो दो ही तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब बेटा जो अरेंजमेंट्स आपने किए हैं उन सबको टोटल करो। टोटल का मतलब बेटा प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। तो द नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या है आपके पास 2, है ना, ये है आपके पास 2। जब कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स एक साथ हैं, उसके बाद तीन वोवेल्स को अरेंज करने का तरीका क्या है बेटा 6, उसके बाद 2 वोवेल्स को अरेंज करने का तरीका क्या है बेटा 2। तो 6 2 12 2 24। तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गया बेटा 24। अब आप क्या लिखोगे यहाँ, देखो बेटा अब ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना है 30, यानी कि बेटा ईच कॉम्बिनेशन में जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो कितने हैं 24। कितने हैं 24, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच कॉम्बिनेशन, इन ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू कितना बेटा 24, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच कॉम्बिनेशन, तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, देखो बेटा टोटल कॉम्बिनेशन है 30, एक कॉम्बिनेशन में कितने वर्ड हैं 24। तो बेटा 30 कॉम्बिनेशन में कितने वर्ड हो जाएंगे 30 इंटू 24, दैट इज 720। ये बेटा आंसर हो गया। बोलो बात आई ना समझ में, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रफ कर दूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर दूं ना। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज आर 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are sit together। देखो बेटा 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं, इनको बेटा हमने क्या करना है एक रो में बिठाना है, और रो में दोनों बच्चे यानी कि दो लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एम क्या है बेटा, देखो बेटा यहाँ हमें 5 गर्ल्स और 3 बॉयज इनसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 5 की 5 गर्ल्स लेनी है और 3 के 3 बॉयज लेने हैं, तो यहाँ सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन की जरूरत आगे पड़ेगी। देखो एम, एम क्या है बेटा टू अरेंज 5 गर्ल्स and 3 boys in a row so that no 2 boys are sit together, ठीक है। ये हमारा एम है। अब देखो बेटा आपने क्या करना है, 5 गर्ल्स है आपके पास, तो 5 गर्ल्स लिख लो बेटा, गर्ल 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 गर्ल, ठीक है। देखो बेटा 5 गर्ल्स हैं, अब आपने क्या करना है 3 बॉयज को सेट करना है, किस तरीके से कि ये एक साथ ना हो। तो बेटा एक साथ ना हो तो हो सकता है बॉय यहाँ हो सकता है बॉय यहाँ पे बैठे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, ठीक है। अब आपने 3 ले लें, या तो बेटा ये 3 होंगे या ये 3 होंगे, ठीक है। तो जो बॉय वाली जगह है बेटा उसको हम खाली छोड़ते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, ये गर्ल्स आपकी अरेंज है, गर्ल्स से आपका कोई मतलब नहीं। तो देखो बेटा यहाँ ऑर्डर जरूरी है, हाँ ऑर्डर जरूरी है, क्योंकि उसने ऑर्डर क्या दिया है कि बेटा दोनों बच्चे साथ नहीं बैठने चाहिए, दो लड़के साथ नहीं बैठने चाहिए। तो या यहाँ बॉय आएगा या यहाँ गर्ल आएगी, इधर बॉय आएगा, तो ऑर्डर तो जरूरी है। हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट,
ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फुल स्टॉप। सो ईच अरेंजमेंट ईच अरेंजमेंट इज अ परम्यूटेशन। ठीक है, तो बेटा देखो गर्ल्स की बात वो नहीं कर रहा, तो पहले हम गर्ल्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट number of arrangements to arrange 5 girls at 5 places। तो बेटा कितना हो जाएगा 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 120। ठीक है, अब बेटा देखो हमें क्या है, हमें 3 बच्चे 3 लड़के जो है वो और अरेंज करने हैं। ठीक है, बोलो ठीक है ना। तो देखो नाउ वी हैव टू अरेंज 3 boys so that no 2 boys are together। ठीक है, देखो बेटा अब हमें क्या करना है, देखो 3 बच्चों के लिए आपके पास कितनी सीट्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि इन 3 बच्चों के लिए आपके पास कितनी सीट्स हैं, 6। तो यानी कि 6 सीट में से आपको कितनी सीट सेलेक्ट करनी है, 3। तो यहाँ कॉम्बिनेशन का यूज होगा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम नंबर द नंबर ऑफ choices to choose 3 seats from 6 seats is equal to क्या होगा बेटा 6c3, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6। तो ये हो जाएगा बेटा 5 4 20। ठीक है, अब ये आया बेटा नंबर ऑफ चॉइसेस 6c3। अब निकालना है आपको इन 3 बच्चों के लिए अरेंजमेंट। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू अरेंज 3 boys at 3 seats। ठीक है, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू अरेंज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू अरेंज 3 boys इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20 इंटू 6, दैट इज 120। तो बेटा 120 तरीके से तो बच्चे बैठ सकते हैं, जिसमें 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे, लड़के बैठ सकते हैं। और 120 तरीके से बेटा लड़कियां बैठ सकती हैं, लड़कियां अरेंज हो सकती हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 120 इंटू 120। ये बॉयज गर्ल्स का और ये बॉयज का, तो 12 12 144 0 आंसर। तो बेटा ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें 5 गर्ल्स और 3 बॉयज, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज अरेंज हो सकती हैं इन अ रो। किस कंडीशन में, व्हेन नो 2 बॉयज आर सिट टुगेदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझो और इसको आप घर से करेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 3 women। कितने हो गए बेटा टोटल 8। ठीक है, तो देखो 8 सीट्स हैं बेटा आपके पास, 1 2 3 4 5
6 7 8। ठीक है, अब वो कह रहा है इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, यानी कि वुमेन कहाँ है बेटा, इवन प्लेसेस पे। तो इवन प्लेसेस बेटा ये है 2, यहाँ वुमेन है, यहाँ वुमेन हो सकती है, यहाँ वुमेन हो सकती है, यहाँ वुमेन हो सकती है। ठीक है, अब बाकी जो बचे वहां क्या होगा बेटा, मैन। वुमेन कितनी है बेटा, 3। कितनी है, 3। तो बेटा हमने वुमेन ले लिया 1 2 3, ठीक है, एंड 4, ये वुमेन ले लिया। ठीक है, अब बेटा मैन कितने हैं, मैन है आपके पास 5। तो बेटा 5 मैन, तो मैन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मैन 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 मैन, कितने मैन है बेटा, 4। तो ये हो गए मैन। बेटा देखो अब सीट्स कितनी है, ये 9। कितनी है, 9। अब हम बेटा वुमेन को रब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखो बेटा अब आपने क्या करना है, मैन 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 और मैन, 5 मैन हो गए। अब वुमेन के लिए बेटा खाली जगह कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनमें बेटा 3 ही जगह वुमेन बैठेंगी, यानी कि टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी, 8। लेकिन हमारे पास चॉइसेस कितनी है, बोलो 4। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मैन है उनको करोगे अरेंज। तो 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 120। तो मैन अरेंज हो गए, किसके लिए हो गई है, मैन के लिए, मैन। अब बेटा वुमेन के लिए सीट्स की चॉइसेस कितनी है, तो देखो 4 चॉइसेस हैं, किसके लिए, 3 सीट्स के लिए। तो बेटा 4c3 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा 4, ये आ गया 4। कितना आ गया, 4। अब बेटा ये 4 है, 4 सीट्स पे आपको 3 वुमेन, सॉरी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ गए, 4। अब आपको 3 वुमेन बेटा अरेंज करनी है। तो अरेंज करोगे तो 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। ठीक है, अब बेटा वुमेन के लिए जो अरेंजमेंट आएंगे, टोटल अरेंजमेंट वो कितने आ जाएंगे, 4 इंटू 6 दैट इज 24। ठीक है, अब बेटा टोटल अरेंजमेंट जो आ जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट वो कितने आ जाएंगे, 120 इंटू 24, 28800 इसका आंसर आएगा। समझ गए, देखो 120 तो मैन के लिए अरेंजमेंट्स आ गए, मैन हट गया। वुमेन के लिए पहले हमने निकाला नंबर ऑफ चॉइसेस 1 2 3 4, 4 सीट्स के लिए कितनी चॉइस, कितनी चूज करने है बेटा, 3 वुमेन चूज करनी है। तो कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद बेटा हमने क्या किया है, जो अरेंज करना है, यानी कि 4 क्या आए हैं, कॉम्बिनेशन, 4 क्या आए हैं, कॉम्बिनेशन। अब इन कॉम्बिनेशन में एक ईच कॉम्बिनेशन में कितना अरेंजमेंट है, 6 का। 3 वुमेन है ना, आपको पता है ABC 3 अल्फाबेट हो, तो एक कॉम्बिनेशन में कितना अरेंजमेंट आते हैं, 6। तो बेटा 4 कॉम्बिनेशन में कितने अरेंजमेंट आ गए, 24। ये हो गई बेटा वुमेन की बात। मैन और वुमेन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हम मैन और वुमेन दोनों को अरेंज कर देंगे, दैट इज 2880 इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, पूरे को रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 men and 3 women be seated along a round table if no 2 women sit together। ठीक है, तो देखो बेटा राउंड टेबल की बात कर रहा है। बेटा आपको पता है राउंड टेबल पे अगर आपको मैन वगैरह या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिए हो तो आपने क्या करना है, कौन सा सर्कुलर परम्यूटेशन होता है, ये स्टेशनरी सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, अगर आपको नेकलेस दिया हो, की रिंग दी हो, ब्रेसलेट दिया हो, तो वो कौन सा परम्यूटेशन होता है, फ्री सर्कुलर परम्यूटेशन। याद है ना फॉर्मूला। देखो बेटा आपने क्या करना है, 4 मैन एंड 3 वुमेन को आपने एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। ठीक है, तो बेटा मैंने मान लिया ये मैन है, ये मैन है, मैन 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 और मैन, 4 मैन हो गए। अब 3 वुमेन को ऐसे बिठाना है बेटा, नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। तो हो सकता है बेटा एक वुमेन यहाँ हो, है ना, हो सकता है एक वुमेन यहाँ हो सकता है बेटा एक वुमेन यहाँ हो। ठीक है, हो सकता है बेटा एक वुमेन यहाँ हो, लेकिन वुमेन हमने 3 लेनी है, लेकिन हमारे पास जगह कितनी है, चॉइसेस, चॉइसेस है बेटा 4। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा सबसे पहले एम लिखते हैं। एम क्या है, एम है बेटा वी हैव टू अरेंज 4 men and 3 women along a round table such that 2 women, no 2 women sit together।
तो टू अरेंज 4 men and 3 women, 3 women along a round table, along a round table, such that no two women sit together. ठीक है बेटा, तो हमने 4 men और 3 women को अरेंज करना है अलोंग अ राउंड टेबल। कैसे अरेंज करना है? वुमेन जो है वो एक जगह नहीं बैठनी चाहिए। देखो हियर ईच अरेंजमेंट इज अ सर्कुलर स्टेशनरी, है ना, इज अ स्टेशनरी सर्कुलर परम्यूटेशन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैन जो दिए हैं इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू अरेंज 4 men along a round table। देखो द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? NPR/R, है ना। देखो 4 मैन है, प्लेसेस कितने हैं? 4, तो बेटा ये हो जाएगा 4P4/4। 4P4 का मतलब हो गया बेटा 4 फैक्टोरियल/4। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 into 3 into 2 into 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो 3 2 कितना आ गया बेटा? ये 6। तो बेटा मैन जो है वो अलोंग अ राउंड टेबल 4 मैन कितनी तरह से बैठ सकते हैं? 6 तरह से। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं बेटा इसके? 6। नाउ नाउ वी हैव टू अरेंज 3 वुमेन। ठीक है, अब बेटा हमें 3 जो वुमेन है इनको अरेंज करना है। देखो बेटा 3 वुमेन के लिए अपने पास कितने प्लेसेस हैं? 4, है ना, क्योंकि ये दोनों 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकती, तो कितने प्लेसेस हैं? 4। तो वी हैव 4 places for 3 women। तो the number of selection of 4 places for 3 women इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4C3। दैट इज 4 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा बेटा 4 into 3 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया? 4। ये आ गया बेटा कॉम्बिनेशन। क्या आ गया? कॉम्बिनेशन। अब आपने निकालना है बेटा अरेंजमेंट, यानी कि आपने 3 वुमेन को 3 प्लेसेस पे क्या करना है? अरेंज करना है। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 वुमेन एट 3 प्लेसेस, तो बेटा वो हो जाएगा 3P3। दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर वुमेन इज इक्वल टू बेटा 4 into 6, दैट इज 24। ठीक है, अब बेटा ये आ गया वुमेन्स के लिए और ये है बेटा मेंस के लिए। तो मैन और वुमेन का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर
4 men and 3 women इज इक्वल टू 6 × 24, ये हो जाएगा बेटा 144 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेबल हैज 7 सीट्स, 4 being on one side facing the window and 3 being the opposite side. In how many ways? देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि 7 सीट्स हैं हमारे पास, 4 एक तरफ है, 1 2 3 4, और बेटा 3 एक तरफ, 1 2 और 3, इस तरह का अरेंजमेंट है सीट्स का। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड एट द टेबल। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो एम क्या है बेटा, एम, तो वी हैव टू अरेंज 7 pupil on 7 seats. 7 pupil be seated at the table, taken all at a time. तो बेटा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बेटा जब अरेंजमेंट की बात करते हैं दैट इज परम्यूटेशन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 7 को ऐसे ही रखते हैं बेटा, इंटू 6 5 30, 4 120, और बेटा इसको 6 को कर लेते हैं, है ना, और 12 × 7 कितना हो गया बेटा 84, 6, ये आ गया बेटा 5040। ठीक है, तो बेटा 7 सीट्स पे 7 पीपल कितनी तरीके से बैठ सकते हैं, 5040 तरीके से, 5040 अरेंजमेंट इसके हो सकते हैं। बात करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट की। देखो बेटा क्या है, इफ 2 पीपल एक्स एंड वाई मस्ट सिट ऑन द सेम साइड। बेटा हो सकता है कि वो इधर बैठे हों, हो सकता है वो इधर बैठे हों। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, 2 पीपल एक्स एंड वाई मस्ट सिट ऑन द सेम साइड। तो बेटा यहाँ हमें क्या करना है, 4 सीट्स है, 4 से हमें 2 चूज करनी है, या बेटा हमें यहाँ 3 सीट से 2 चूज करनी है। हो गया सिलेक्शन। ठीक है, अब बेटा 2 पीपल है, तो हमें हमें क्या करना है, इन दोनों को अरेंज करना है। तो इसमें बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2p2 से, 2p2 से। ठीक है, उसके बाद बेटा ये 2p2 हो गया, उसके बाद बेटा बचे कितने लोग, बचे कितने लोग, देखो 2 लोग यहाँ हो गए, बचे कितने 5, तो बेटा हमने क्या करना है 5p5, 5 लोगों को अरेंज करना है। ऐसे ही काम बेटा यहाँ करना है, यहाँ 2 को सिलेक्ट किया तो 2 को अरेंज करना है, बचे 5 तो 5 को क्या करना है, वो करना है। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना, क्या कर देना है, ऐड कर देना, ये काम हमने करना है। देखो बेटा यहां है वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू अरेंज 2 pupil x and y such that they sit on the same side, on the same side। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, द नंबर ऑफ selection of 2 seats from 4 seats। तो बेटा हमने 4 से सेलेक्ट किया, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया बेटा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया बेटा 6। द नंबर ऑफ arrangements of
2 pupils on 2 seats, तो बेटा वो क्या होगा, वो होगा 2p2, दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 2। देखो बेटा अभी आपने दो लोगों की बात की है, तो आपने दो लोगों के कॉम्बिनेशन निकाल लिया, कितना कॉम्बिनेशन आया बेटा 6, कितना आया 6, और बेटा अरेंजमेंट कितना है ईच कॉम्बिनेशन में 2, तो 6 2 12, यानी कि बेटा अगर ये इस तरफ बैठे हैं तो इस तरफ ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 12 तरीके से, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 12 तरीके से। बाकी कितने बचे बेटा 5, तो द नंबर ऑफ arrangements of remaining 5 people on 5 seats इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 5p5, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ arrangements on the side of 4 seats, देखो बेटा जिस तरफ 4 सीट्स हैं उस तरफ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 2 इंटू 120, दैट इज 1440, ठीक है। यही काम बेटा हमने इस तरफ करना है। नाउ we have to arrange 2 people x and y on the side of 3 seats, ठीक है। तो देखो बेटा इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, देखो देखो बेटा क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 सीट्स, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 सीट्स फ्रॉम 3 सीट्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा 3c2, 3c2 का मतलब क्या हो गया बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया बेटा 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, जो दो आपने सेलेक्ट की है सीट उन पे अरेंज करना है, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 पीपल ऑन 2 सीट्स, क्या हो जाएगा बेटा 2p2, दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, ठीक है। अब बेटा रिमेनिंग 5 को अरेंज करना है, द नंबर ऑफ arrangements of remaining 5 people on 5 seats, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5p5, दैट इज 120। अब बेटा टोटल निकालेंगे, तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ arrangements on the side of 3 seats, बेटा सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2 इंटू 120, तो 6 720, ये आ गया बेटा कितना 720, ठीक है, बोलो बेटा ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, देखो बेटा मैंने बताया था जब काम इनकम्प्लीट हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, काम कंप्लीट हो जाए तो ऐड करते हैं। देखो बेटा यहाँ आपने क्या किया है, 2 सीट्स ये है और 5 सीट्स ये है, 7 सीट हो गए टोटल,
काम पूरा हो गया। यहाँ बेटा 2 सीट्स ये हैं, 7 सीट 5 सीट्स ये हैं, कितना हो गया 7, काम पूरा हो गया। यहाँ भी बेटा हमने 7 सीट्स की बात की, यहाँ भी हमने 7 सीट्स की बात की, तो जो आया है बेटा उनको हम क्या करेंगे ऐड। तो द, अब देखो हम क्या लिखेंगे, करना क्या था, ये करना था, तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ अरेंजमेंट्स द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्या करना था, सच दैट टू पीपल x and y sit on the same side, on the same side। तो बेटा आपने क्या करना है, 1440 और 720 को ऐड कर देना, 1440 प्लस 720, तो ये हो जाएगा बेटा 0 6 7 4 1 1 1 2 2 1 6 0। ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। देखो बेटा बात करते हैं सेकंड पार्ट, एक्स एंड वाई मस्ट सिट ऑन अपोजिट साइड। तो देखो बेटा इनको अपोजिट साइड में बैठना है, एक्स और वाई को, ठीक है। तो देखो देखो बेटा अब क्या करना है, सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्स एंड वाई मस्ट सिट ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। तो देखो बेटा या तो यहां से हमें एक सीट चूज करनी है या फिर यहां से हमें एक सीट चूज करनी है, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड है, दोनों का अरेंजमेंट करेंगे बेटा, तो एक सीट इधर है एक सीट इधर है, दोनों का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 2p2, है ना, कितना हो जाएगा 2p2। दो लोग हैं, दोनों का अरेंजमेंट करना है तो 2p2, बाकी कितने बचे बेटा 5, तो 5 का अरेंजमेंट हो जाएगा 5p2। इन सब की बेटा आपने मल्टीप्लाई करनी है और आंसर निकाल देना है। देखो सेकेंड, देखो बेटा वी हैव टू अरेंज 7 people on 7 seats such that 2 people x and y must sit on opposite side, ठीक है। देखो बेटा हो सकता है वो इधर बैठा हो या इधर बैठा हो, तो सबसे पहले हम इधर का निकालेंगे, तो द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 सीट फ्रॉम 4 सीट्स, तो क्या हो जाएगा बेटा 4c1, इसका मतलब हो गया बेटा ये आ जाएगा 4, ठीक है। या बेटा हो सकता है वो इधर बैठा हो, तो द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 सीट फ्रॉम 3 सीट्स, तो ये हो जाएगा बेटा 3c1, इसका मतलब हो गया बेटा 3, ठीक है। अब देखो बेटा या तो वो इधर होगा या इधर होगा, अगर वो इधर होगा तो बेटा उसके बैठने की सीट कितनी अवेलेबल है 4, अगर वो बेटा इधर है तो उसके बैठने की सीट कितनी अवेलेबल है 3, ठीक है। अब देखो बेटा एक इधर है एक इधर है, कितने हो गए 2, अब इन दोनों को अरेंज करना है, दोनों को अरेंज कैसे करना है, हो सकता है बेटा पहला पर्सन यहाँ हो, एक्स यहाँ हो वाई यहाँ हो, ठीक है, हो सकता है एक्स यहाँ हो वाई यहाँ हो सकता है एक्स यहाँ हो वाई यहाँ हो सकता है एक्स यहाँ हो, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को अरेंज करना है, तो दोनों को अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 सीट्स हैं और 2 लोग, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 सीट्स फॉर 2 पीपल एक्स एंड वाई। देखो बेटा एक्स अगर यहाँ है तो वाई यहाँ, एक्स अगर यहाँ है तो वाई यहाँ, एक्स अगर यहाँ है तो वाई यहाँ, ठीक है। तो एक्स यहाँ है तो वाई यहाँ है, तो बेटा कितनी सीट्स आई 2, तो ये हो गया हमारा 2p2, दैट इज 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, ठीक है। अब बेटा आपने 2 लोग अरेंज कर लिए अपोजिट साइड में, अब आपने क्या करना है रिमेनिंग 5 को, तो द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 5 पीपल्स ऑन 5 सीट्स। तो ये हो जाएगा बेटा 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 120। देखो बेटा अभी आपका काम कंप्लीट अब हुआ है, ठीक है। तो कैसे हुआ है देखो, यहाँ पे बेटा आपने यहाँ तक आपने दो लोगों को अरेंज किया, ठीक है, अपोजिट साइड में, उसके बाद 5 लोग। अब ये बेटा यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ है, अब जितना कुछ आया है उन सबकी हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 7 peoples such that 2 people X and Y must sit on opposite side। तो बेटा जो कुछ आया है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120। तो बेटा 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 12 2 ज़ा 24, है ना, 12 2 24 और 4 28। ये आंसर आ गया बेटा आपके पास 2880 आंसर, ठीक है। चल थर्ड पार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका फटाफट। ठीक है बेटा ले लिया, देखो मैं रफ कर रहा हूँ 7 का, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो बेटा थर्ड पार्ट, देखो बेटा वो कह रहा है इफ 3 people X Y एंड Z मस्ट सिट ऑन द साइड फेसिंग द विंडो। बेटा जिस तरफ 4 सीट्स हैं वो है साइड फेसिंग द विंडो, ठीक है। तो देखो क्या करना है, काम करना है बेटा, वी हैव टू अरेंज 7 people on 7 seats such that 3 people 3 peoples X Y and Z must sit on the side of 4 सीट, है ना। देखो बेटा साइड फेसिंग द विंडो बोला है, उसने पहले दिया था 4 बीइंग ऑन द साइड फेसिंग द विंडो, यानी कि जिस तरफ 4 सीट्स है बेटा वो है साइड फेसिंग द विंडो, विंडो फेसिंग सीट्स ये हैं 4, ठीक है। अब बेटा आपको देखो एक ही कंडीशन दी है कि आपने क्या करना है, इन 4 में से कितनी सीट सेलेक्ट करनी है, 3। तो बेटा सबसे पहले आप इन 4 में से 3 सीट सेलेक्ट करोगे, दैट इज 4C3। अब बेटा जो सीट्स आपने सेलेक्ट की हैं आप उन पे लोगों को अरेंज करोगे 3P3। बचे कितने बेटा, देखो 3 पीपल आपने अरेंज कर दिए, बचे कितने बेटा 4। तो आपने बेटा फिर 4 पीपल को अरेंज करना है 4P3, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखो द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 सीट्स फ्रॉम 4 सीट्स इज इक्वल टू 4C3, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा बेटा 4। अब आप लिखोगे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 पीपल्स X Y एंड Z ऑन 3 सीट्स। तो वो हो जाएगा बेटा 3P3, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, ठीक है। अब आप लिखोगे बेटा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग। बेटा 3 को अरेंज कर दिया है आपने, बचे कितने हैं
4 remaining 4 peoples on 4 seats, तो ये हो जाएगा बेटा 4p4, दैट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। तो द टोटल नंबर ऑफ, खत्म हो गया बेटा, द टोटल नंबर ऑफ arrangements of 7 peoples on 7 seats such that 3 peoples X, Y and Z must sit on the side facing the window, इज इक्वल टू, जो भी है बेटा सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6 इंटू 24, 4 6 जा 24, 24 24 जा 576, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बेटा, हो गया। तो देखो बेटा, ये हमारा जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये हो गया बेटा कंप्लीट। अगर आप लोगों के पास और कोई प्रॉब्लम्स है परम्यूटेशन से रिगार्डिंग, कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग, या दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं, तो वो आप मेरे साथ बेटा शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बेटा मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। हाँ बेटा, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, सिखाया हुआ समझ में आ रहा है, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।